दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं बिहार के भरत तिवारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में भरत तिवारी मामले में जो है अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दोनों लोग जो है उतर गए हैं, यानी मैदान में कूद पड़े हैं। और समर्थन में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत किया था, अगर उसने बंदूक उठाया था, अगर उसने गलत किया था तो वो उसके बाद उसने जो है जब बंदूक फेंक के सरेंडर किया था तो आप लोगों को पकड़ के जो है गिरफ्तार करना चाहिए था, यानी उसको पकड़ना चाहिए था। और उसके बाद जो है उसको न्यायपालिका जो है वो अपना सजा देती, फांसी देती, जो भी देती। लेकिन पुलिस वालों को जो है उसको हत्या जो है नहीं करनी थी, उसको मारना नहीं था। और यही बात जो है अनिरुद्धाचार्य महाराज यानी जो है वृंदावन के, उन्होंने भी यही बात कहा कि कहीं ना कहीं जो है यह न्यायपालिका का काम है और एक समाज सेवा करने वाला यानी समाज सेवी भरत तिवारी की जो है हत्या पुलिस वालों को इस कदर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों जो है संतों को एक तरीके से कथावाचकों की एंट्री जो है हो गई है। जहां मैं आपको बता दूं कि इस समय बिहार के जो है, चाहे वो पवन सिंह हो, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हो, या खेसारी लाल जो है निरहुआ जिसको आप खेसारी लाल कहते हैं, खेसारी लाल हो, या उधर जो है प्रमोद प्रेमी हो, यानी जितने बड़े बड़े जो है एक्टर कलाकार हैं वह सब जो है भरत तिवारी के पक्ष में जो है बोल रहे हैं। और दोस्तों बोलने का भी सवाल है, बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जो जमनिया गांव है, आपको जानते हैं कि जब गंगा माँ में जो है वहां बाढ़ आती है तो जमनिया जो है वो पूरा जो है गांव का गांव जो है डूब जाता है। और इसी के गांव डूब जाने के चक्कर में जो है ये भरत तिवारी जो है पुनर्वास के लिए जो है लोगों की मदद शुरू कर दी। और लोगों की जो मदद कर रहे थे वह सब गरीब टाइप के लोग थे, पिछड़े लोग थे। उनके घर को यानी बनाने में, यानी फिर से बसाने में, सड़कें, लाइट और तमाम प्रकार की व्यवस्था करने में जो है वो भरत तिवारी जो है जुटे रहते थे, समाज सेवा के ही कार्य करते थे। और भरत तिवारी खाली यही कहना था कि जो भी सांसद, विधायक या नेतागण वादा करें उसको पूरा करें, झूठा वादा करके उसके बाद जो है वह फील्ड से गायब ना हो। और इसी जो है वादा पूरा कराने के चक्कर में धीरे धीरे करके जो है प्रशासन उन पर दबाव बनाने लगा और प्रशासन उनको जो है मानसिक विक्षिप्त बताने लगा। और जब वह मानसिक विक्षिप्त के टाइप में जब उनको सब पुलिस वाले कहने लगे कि ये तो मेंटल है, ये तो पागल है, इस तरीके से जो है, तो वह जो है दबाव में आने लगे। और उसके बाद जो है उसने उठा लिया बंदूक। अब बंदूक उठाने के बाद जो है वह शासन से सीधे जो है लड़ गया। हालांकि बंदूक जो उठाना था यह सबसे बड़ा जो है गुनाह था। और मैं आपको बता दूं, यह जितने कथावाचक हैं, जितने एक्टर वहां पहुंच रहे हैं, जितने विधायक वहां पहुंच रहे हैं, तमाम उनके घर, भरत तिवारी घर, सब निंदा कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं था। लेकिन फिर भी उसने जो है भगत सिंह के जो है रास्ते कदम पे जो है चलने की कोशिश की कि भगत सिंह भी अपनी आवाज उठाने के लिए जो है केंद्रीय विधानसभा पर जो है उन्होंने अंग्रेजों के उस पर जो है बम फेंक दिया था कि ताकि जो है हमारी सुनवाई हो। उसी तरह जो है ये आपका भरत तिवारी भी जो है बंदूक उठाया अपनी आवाज सुनाने के लिए। लेकिन बंदूक उठाना उसका तो गुनाह था। लेकिन फिर बंदूक उठाने के बाद जब वह सरेंडर कर देता है तो पुलिस वाले उसकी हत्या कर देते हैं। और मैंने आपको यह पहले भी कहा था कि इन पुलिस वालों ने जो है ये सरेंडर के बहाने जो है जो एनकाउंटर किया है, ये एनकाउंटर नहीं है, यह सीधे सीधे एक हत्या है। इन्होंने एक हत्या किया है और हत्या जो है सरकारी हत्या, यानी एनकाउंटर का मतलब है सरकारी हत्या, सीधे सीधे समझ लीजिए। तो ताकि इन लोग जो है इनकाउंटर के बहाने जो है जो हत्या इन्होंने किया था, इन्होंने सोचा था कि हम अपनी सरदर्द खत्म कर लेंगे और अगर ये जीवित रहेगा तो इसी तरीके ये जो है मांग करता रहेगा और ये डिमांड जो है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम एसडीएम और एसडीओपी अधिकारी सब जो है परेशान हैं। तो सब अधिकारियों ने मिल करके प्लान बनाया, उसके बाद इनकाउंटर दिखा करके उसकी हत्या करने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि यह जो है हत्या जो हम कर रहे हैं इसका जो फल है वो हम ही को भोगना होगा। और अंततः हत्या का मुकदमा यानी 302 का मुकदमा गंभीर धाराओं में जो है लिख लिया गया, एफआईआर यानी दर्ज हो गई। अब इस पर जो है जो अधिकारी और जो पुलिस वाले हैं जो हत्या में शामिल थे, अब सबको जो है जेल जाने की अपनी जो है बुरिया बिस्तर बांध लेनी चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है इस बात की निंदा की, अनिरुद्धाचार्य ने इस बात की निंदा की, पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह ने निंदा की, केसारी लाल खुलेआम उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं। तमाम बड़े बड़े विधायक वहां जो भी पहुंचे हैं, तमाम सांसद, जो ऐसा कोई व्यक्ति बिहार का नहीं है जो कि भरत तिवारी के पक्ष में, भरत तिवारी के घर न पहुंचता हो और ये न कहता हो कि भरत तिवारी की लड़ाई हमारी लड़ाई है। लेकिन लोग सब यही कह रहे हैं कि क्या भरत तिवारी तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो भरत तिवारी चाहते थे क्या वो होगा?
नहीं होगा, क्योंकि भरत तिवारी जो चाहते थे वो सरकार नहीं चाहती थी और इसीलिए सरकार ने जो है भरत तिवारी की हत्या की। इनकाउंटर से पहले का आप वीडियो देखिए, जब इनकाउंटर हुआ है उस समय का आप वीडियो देखिए। भरत तिवारी साफ बोल रहा है असलहा लेकर के कि क्या मेरी मांगे पूरी कर ली गई हैं? तो मेरी मांगे अगर पूरी कर ली गई हैं तो कोई बात नहीं है, मैं असलहा फेंकता हूँ। उसकी मांगे क्या थी? उसकी मांगे यही थी कि जो वायदे थे, जो वायदे आप लोग कर रहे हैं कि हम सड़क बना देंगे, हम बिजली कर देंगे, हम थोड़ा मिट्टी के कटान के लिए जो है ये करा देंगे, वो करा देंगे, लोगों की जो व्यवस्थाएं, जो लोगों को विकास संबंधी जो वायदे थे, यही वायदे तो वह मांग रहा था। इसी वायदे की वजह से जो है सरकार यही काम करना नहीं चाहती थी और सरकार काम न करने के कारण जो है उसकी हत्या कर दी और सरकार जो है हत्या कर दी, सरकार हत्या करा दी। उसमें जो है कई लोग शामिल हैं। अब इसकी जांच जो है सम्राट चौधरी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो है इसकी जांच वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन इसमें मामला जो है अब दर्ज हो गया है। अब इस पर जो है जो दरोगा हैं, जो पुलिस हैं, वो अपनी बोरिया बिस्तर जो है बांध लें, वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जो है अब बिहार में जो है वो क्रांति जो है वो जग चुकी है। बिहार में वो क्रांति उठेगी, वो आवाज़ जो है उठेगी और इंसाफ जो है भरत तिवारी को मिलेगा। भरत तिवारी को इंसाफ तभी मिलेगा कि हत्या करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबको जब तक फांसी नहीं हो जाती है तब तक जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। और यह जो है पुलिसकर्मी जो है यह सोचे नहीं होंगे, चाहे वो डीएसपी रैंक के अधिकारी हो, चाहे इंस्पेक्टर रैंक के जो भी लोग हैं इसमें शामिल थे, मारने में, गोली मारने में जितने लोग शामिल थे, उनको इस बात का पता नहीं होगा। उन्होंने सोचा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी है, उसके बाद जो है इनकाउंटर कर दो। और सम्राट चौधरी जो है वह योगी के कदम पर, नक्शे कदम पर चलने की कोशिश किए, लेकिन योगी मॉडल वह पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर में, बिहार के इनकाउंटर में अंतर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस तरीके से इनकाउंटर नहीं करते हैं। योगी पुलिस इस तरीके की नहीं करती है कि कोई अगर असला फेंक करके अगर उसके बाद जो है वो सरेंडर करता है तो उसके बाद जो है उसकी हत्या कर देते हैं। वो बात अलग है। अब आप कहेंगे सर कि वो विकास दुबे का कर दिया, ऐसा वैसा कर दिए, तो आप विकास दुबे का तो आप हिस्ट्री जानते हैं, कितने पुलिस वालों की उसने हत्या कर दी थी। तो विकास दुबे या उन लोगों के या भरत तिवारी में तो अंतर है। भरत तिवारी ने किसी की हत्या नहीं की थी, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, वो विकास के लिए लड़ रहा था। और भरत तिवारी की गलती केवल यही थी जो उसने जो है एक अवैध असलहा उठाया था, अवैध बंदूक लेकर के पुलिस पर जो है दिखाया था, लहराया था, बस यही गलती थी। और आप उसके पहले का भी आप वीडियो देखे हैं, जब उसके घर में दरोगा जी वगैरह बैठे होते हैं, जब वो असलहा लेकर के बात कर रहा होता, उसका नियत नहीं था गोली चलाने का, गोली वो तो भी चला सकता था, लेकिन गोली चलाने का नियत नहीं था। वो एक क्रांति लाना चाहता था, एक वो दिखाना चाहता था कि भाई काम तो आपको करना होगा, काम अगर आप नहीं करेंगे। जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो उसने बंदूक उठाया कि मेरी तरफ जो है ध्यान दो, हमको काम करवाना है और विकास संबंधित जो है कार्य लेना है, आपको काम करना होगा। तो दोस्तों इस समय जो है बिहार में तमाम साधु संत, कथावाचक, विपक्ष से लेते हुए जो है देश के जन जन लोग जो है भरत तिवारी के साथ खड़े हो गए और अंततः जो है भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल गया। यानी सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो आप देख लिए और अनिरुद्धाचार्य का वीडियो देख लीजिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति का देख लीजिए, केसारी लाल का देख लीजिए, सीधे सब कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं और न्याय लेकर के रहेंगे। तो एक बार भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल गया और अब जो है दरिंदे जो है वो फांसी के फंदे में जो है लटकेंगे। अब अभी तक तो आदमी जो है सब आप लोगों ने भरत तिवारी का इनकाउंटर देखा, उनकी हत्या देखी, अब जो है इन दरिंदों को फांसी पर लटकते हुए देखिए कि पुलिस वाले जो सोचे थे कि हम इस तरीके से हत्या कर देंगे और सम्राट चौधरी बचा लेंगे, तब सम्राट चौधरी की एक भी नहीं चलेगी, कोई बचने वाला नहीं है, सबको फांसी होगी। कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिएगा अगले वीडियो में। नमस्कार।